नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल आकाश मैथ्स क्लासेस में। और आज मैं कक्षा 8 के लिए चतुर्भुजों को समझना प्रश्नावली 3.2 जो कि हमारा तीसरा पाठ है, चैप्टर तीसरा है, उससे एक महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूँ कि एक समबाहुभुज है, जो कि दूसरा प्रश्न है। एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात कीजिए जिसकी 9 भुजाएं हों और 15 भुजाएं हों। तो किस प्रकार हमें इनको हल करना पड़ता है। तो चलिए बच्चों, ज़्यादा समय न लेते हुए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे पता चलना चाहिए कि जो मैंने समबाहुभुज बनाया है, ठीक है, ये है हमारा समबाहुभुज। ठीक है, समबाहुभुज क्या होता है? जिसकी सभी भुजाएं और सभी आंतरिक कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। तो चलिए पहले तो इसकी एक परिभाषा लिख देते हैं कि समबाहुभुज, ठीक है, बहुभुज, समबाहुभुज होता क्या है? ठीक है, तो समबाहुभुज क्या होता है कि वह बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? वह बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं, ठीक है, कि यहाँ पे समबाहुभुज है तो चलिए वह बहुभुज बहुभुज जिसकी, ठीक है बच्चों, जिसकी सभी भुजाएं, ठीक है, जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है? वह आंतरिक कोण, वह आंतरिक कोण, ठीक है बच्चों, आंतरिक कोण आपस में बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ठीक है बच्चों, वह बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं वह आंतरिक कोण आपस में बराबर होते हैं समबाहुभुज कहलाता है। ठीक है, समबाहुभुज, ठीक है, समबाहुभुज कहलाता है। ठीक है बच्चों, क्या कहलाता है? समबाहुभुज कहलाता है कि जिसकी सभी भुजाएं व आंतरिक कोण आपस में बराबर होते हैं, समबाहुभुज कहलाता है। ठीक है, अब चलिए, अब हमारे पास क्या है? ये हो गया। अब देखो हमारे पास क्या दे रखा है कि एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं क्या हों? निम्नलिखित हो, जिसकी 9 भुजाएं हों। तो चलिए, एक तो हो गया हमारा समबाहुभुज जिसको हम क्या बोलते हैं? रेगुलर पॉलीजन। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो अब यहाँ पे आपको सबसे पहले तो बाह्य कोण की बात है, तो यहाँ पे पहला पॉइंट तो हमने ये पढ़ा। फिर दूसरा क्या हो जाएगा कि हम यहाँ पे क्या कर देंगे कि सभी बाह्य कोणों का योग, ठीक है, समबाहुभुज, ठीक है बच्चों, समबाहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग, कोणों का योग, ठीक है, योग कितना होता है? आपको पता होगा कि सभी समबाहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 अंश। ठीक है बच्चों, कितना होता है? 360 अंश का होता है। ठीक है, 360 का होता है। तो अब हमारे पास क्या है कि जिसकी भुजाएं दे रखी हैं, जिसकी 9 भुजाएं हैं और 15 भुजाएं हैं, तो ये हो गया। तो अब हमें यहाँ पे पहला तो हो गया कि समबाहुभुज की परिभाषा, समबाहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग। अब हमें प्रत्येक बाह्य कोण ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? चलिए, तो तीसरा क्या हो जाएगा? प्रत्येक बाह्य कोण। मैं इसलिए यहाँ पे समझा रहा हूँ जिससे कि आपको अन्य प्रश्नों को हल करने में कोई समस्या ना हो। ठीक है, कि प्रत्येक बाह्य कोण, ठीक है, बाह्य कोण कितने का होता है बच्चों? कोण तो मैंने बोला 360 का, लेकिन प्रत्येक बाह्य कोण ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास सभी बाह्य कोणों का योग है 360 और दी गई भुजा n, उससे हम क्या कर देते हैं? उसको भाग दे देते हैं। तो जहाँ पे n बराबर क्या हो जाएगा हमारा? n बराबर भुजाएं। ठीक है बच्चों, n बराबर क्या हो जाएगा? भुजाएं। ठीक है, यह हो जाएगा। तो अब उसके बाद क्या होगा? अब चलिए, अब यहाँ पे क्या होगा कि ये तो हो गया, ठीक।
तो भुजाएं हो गई। तो यहाँ पे हम अब क्या कर देते हैं कि प्रश्न को हल करते हैं कि पहले तो हमारे पास क्या है, 9 भुजाएं हैं। ठीक है, पहले क्या है, 9 भुजाएं। ठीक है बच्चों, 9 भुजाएं हैं। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा कि हमारा कितना है, 360 अंश के सभी बाह्य कोणों का योग होता है। और मैंने बोला n भुजाएं हैं, तो n भुजाएं हैं तो 9 से भाग दे देंगे। तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हम भाग देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 9 एकम 9 और 9 चौको 36। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, प्रत्येक बाह्य कोण का मान। ठीक है, हम यहाँ पे कर देंगे कि प्रत्येक, अब देखो यहाँ पे क्या बोला मैंने कि बाह्य कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो बराबर होते हैं तो हम क्या कर देंगे कि प्रत्येक बाह्य कोण कितने का होगा, कोण बराबर कितना हो जाएगा, 40 अंश का। ठीक है, जिसको हम बोलेंगे 40 डिग्री का। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा। तो ये तो हो गया दूसरे का। अब पहले का सॉरी, अब दूसरा वाला करते हैं। तो दूसरा वाला क्या है, यहाँ पे 9 भुजाएं हैं तो वहाँ पे कितनी है, 15 भुजाएं। ठीक है, कितनी है, 15 भुजाएं हैं। तो यहाँ पे भी सेम उसी प्रकार से हो जाएगा कि 15 है। ठीक है, ठीक बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा, 360 बटे कितना हो जाएगा, 9। तो 9 से भाग देंगे तो 9 दूनी 18, सॉरी यहाँ पे 15 होगा, यहाँ पे 15 भुजाएं हैं। ठीक, कितना हो जाएगा, 15 है। तो 15 है तो तब हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कि 15 दूनी 30 और 15 चौको 60, तो 24 अंश का। तो हम क्या कर देंगे, प्रत्येक बाह्य कोण, ठीक, यहाँ पे क्या कर देंगे कि प्रत्येक बाह्य कोण कितने का होगा बच्चों, यहाँ पे प्रत्येक बाह्य कोण बराबर हो जाएगा हमारा कितना, 24 अंश का। ठीक है, 24 अंश या 24 डिग्री का, कि जो हमारा क्या होगा, बाह्य कोण होगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हम इन प्रश्नों को हल करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या था कि हमने यहाँ पे देखा समबाहुभुज, कि जिसकी सभी भुजाएं और कोण आपस में बराबर होंगे वो तो समबाहुभुज कहलाएगा। और फिर है समबाहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, बाह्य कोण का योग होता है हमारा कितना, 360 अंश। ठीक है, 360 अंश का होता है। तो फिर तब हमारे पास क्या हो जाएगा कि प्रत्येक बाह्य कोण को हमें ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है कि दी गई भुजा से भाग देना पड़ता है 360 को, जो कि कुल कोण का योग है। ठीक है, तो 360 से भाग देने पर हमें प्राप्त हो जाता है। तो उसी प्रकार हमने 9 भुजाएं और 15 भुजाओं वाला प्रश्न इस प्रकार किया कि प्रत्येक भुजा 9 भुजाओं वाले में कितने की हो जाएगी, 40 डिग्री की हो जाएगी। और जबकि इसमें 15 भुजाओं वालों में कितने का हो जाएगा, 360 डिग्री का हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो आकाश मैथ्स क्लासेस पर, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अपने दोस्तों और अपने परिवार के सदस्यों के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद बच्चों।